तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। हम आपसे मांगते हैं कि आप राम को 14 वर्ष का वनवास दीजिए और हमारे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाइए। राम जी की बात सुन करके भरत जी कांप गए, दशरथ जी महाराज कांप गए। दशरथ जी महाराज कांप गए। इधर भरत जी के पास भी बात पहुंचा है। भरत जी को लगा कि बात ऐसे कहा जा रहा है, लेकिन रानी की बात सुन करके दशरथ जी कांप गए। दशरथ जी आते हैं, सुनो देवी, तुम हमसे कुछ और मांग लो, लेकिन राम को अयोध्या से मत हटाओ। देवी ने कहा, नहीं महाराज, राजा रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास दो, राम को 14 वर्ष का वनवास दो और हमारे भरत को अयोध्या का राजा बना। देखिए, माँ ने अकेले राम जी का वनवास नहीं मांगा है, तीनों का वरदान मांगा है। तापस भेष विशेष, तोड़ेंगे इसको। तापस का मतलब होता है तपस्वी। तपस्वी कौन है बताइए, तपस्वी कौन है? हाँ, तपस्वी है भगवान राम। विशेष, शेष के अवतार कौन है? लक्ष्मण। उदासी, उनकी दासी कौन है? रामचंद्र की दासी कौन है? सीता मां। तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। राम जी ने वनवास को स्वीकार कर लिया। प्रभु, जैसी पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा, हम सब करेंगे। राम जी वनवास चले जाते हैं। दशरथ जी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण का त्याग करते हैं। देखिए, यहाँ से जो कथा है, यह कथा अगर वास्तव में आप अपने भाई से प्रेम करते होंगे महाराज, और मन लगा के सुनेंगे आप सभी लोग, तो वास्तव में गारंटी है कि आज आपका हृदय जरूर पिघलेगा। भरत जी के पास संदेश पहुंचाया जाता है, भरत जी चलिए, आपको बुलाया गया है। भरत जी आते हैं, और जब कोई भी शुभ काम किया जाता है तो सबसे पहले अपने पितरों का पूजा किया जाता है। भरत जी अपने पितरों का पूजा करने के लिए अयोध्या की कुछ दूरी पे नंदी ग्राम है, नंदी ग्राम में जाते हैं, चल के पितरों का पूजा करते हैं। पूजा करने आ गए हैं। भरत जी को नहीं पता है कि भैया को बदमाश हुआ और पिताजी मर गए, पिताजी का दिवंगत हो गया। भरत जी महाराज जैसे ही पितरों का पूजा करते करते अज रघु के पास जाते हैं। रघु के पास जाते जाते मूर्तियों का पूजा करते करते जैसे दशरथ जी की मूर्ति को देखते हैं, भरत जी कहते हैं, हे पुरोहित, ये तो हमारे पिता हैं। पुरोहित के हाथ की थाली गिर गई। महाराज, महाराज, हे भरत जी, महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। भरत जी महाराज इस दुनिया में नहीं रहे। भरत जी ने कहा, किस कारणवश? पुरोहित कह रहा है, भरत जी, आपकी मां ने राजा रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास मांगा। उस वनवास की बात को दशरथ जी नहीं सहन कर पाए, अपने प्राण का त्याग कर दिए। बस दशरथ जी को देख करके भरत जी लगे हो गए। भाई हो तो भरत जैसा हो। लोग लक्ष्मण के बारे में बताते हैं, लेकिन सुनिए, आज यह गद्दी आपको भरत की राम कथा सुनाएगी। भाई हो तो भरत जैसा हो। भरत जी रोते रोते आते हैं, द्वार पे पहुंच रहे हैं। महल के द्वार पर इनकी मां आरती की थाली लेकर के खड़ी हैं। भरत जी ने कहा, हे पापिनी, चल जाओ किनारे यहां से। अरे तुम्हारी वजह से मेरा भाई हमको छोड़ के चल गया, तुम्हारी वजह से हमारा छोटा लक्ष्मण हमको छोड़ के चल गया, तुम्हारी वजह से मेरी पिता भाभी हमको छोड़ के चल गई। अरे पापिनी, तुम्हारी वजह से मेरा बाप भी हमको छोड़ के चल गया। मैं जन्म नहीं लिया होता, लेकिन मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म नहीं लिया। अरे थोड़ा सा तो सोची होती,
सुनो, मैं जा रहा हूं भैया को बुलाने, मैं आज जा रहा हूं भैया को बुलाने। क्यों? कि अयोध्या राम की है, राम के बिना पर अयोध्या सुनसान है। अयोध्या राम की है। भाई हो तो भरत जैसा। देवताओं में हड़बड़ी मच गई। अरे देवताओं ने कहा अगर यह भरत चल गया और राम आ गए तो आगे की लीला कैसे होगी। देवताओं ने सरस्वती से कहा जाओ जाओ भरत की मति फेरो। सरस्वती कह रही हैं मूसो कहत भरत मति, मुझसे कहते हो भरत की मति फिरने के लिए। अरे जिसके अंदर 100 हाथियों का बल है वही तो भरत है। अरे मैं नहीं जाने वाली हूं। भरत जी महाराज जा रहे हैं, भरत जी जा रहे हैं राम जी से मिलने के लिए। राम जी जिस रास्ते से जा रहे हैं, राम ने कोट भिड़नियों को कह दिया, हे भिड़नी, हे वनदेवी, सुनो, मैं जिस रास्ते से आ रहा हूँ तुम कृपा करके उस रास्ते को साफ कर दो। वनदेवी ने कहा प्रभु आप आ गए हैं, अब कौन आने वाला है? भगवान ने कहा सुनो, मेरा भरत आने वाला है। वनदेवी ने कहा प्रभु क्या आपके भाई इतने कोमल हैं कि इस कंकड़ से चोट लग जाएगा? राम जी ने कहा देखो मेरा भाई कोमल नहीं है, मेरा भाई जब इस कंकड़ को देखेगा, मेरा भाई इस कंकड़ को देख करके टूट जाएगा। मेरा भाई सोचेगा कि मेरे कारण मेरे भैया को इस कंकड़ पे चलना पड़ा। भाई हो तो भरत जैसा होना है। आपका भाई है तो भरत बनाने का प्रयास करिए। अच्छा भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने कहा था तुम मम प्रिय भरत सम भाई। लक्ष्मण का नाम नहीं है, तुम मेरे प्रिय हो, भरत जैसे भाई हो। तुम भाई हो तो भरत जैसा। भरत जी पहुंच गए गुरु जी के आश्रम में। गुरु जी हम भैया को लिए बिना आएंगे नहीं। गुरु जी हम भैया के पास जा रहे हैं, हम जरूर भैया को लेकर आएंगे। गुरु जी भी लगे रोने, हे भरत, अरे राम के बिना पूरी अयोध्या शमशान तुल्य हो गई है। हे भरत, राम के बिना पूरी अयोध्या शमशान के तुल्य हो गई है। भरत मेरा मन भी राम के बिना नहीं लगता है, क्या करें? रघुकुल की रीत ऐसी है, उस रीत को बचाने के लिए मुझे भी नहीं खड़ा होना पड़ता है। भरत जी कह रहे हैं हे गुरुवर, अरे जिस राम को, जिस भैया राम को अयोध्या का राजा बनना चाहिए, वो भैया वन में कैसे रह रहे होंगे? गुरु जी अरे लक्ष्मण तो भी छोटा है। गुरु जी छोटा कैसे वन में रह रहा होगा? गुरु जी जिस सीता माँ को अयोध्या की रानी बनना चाहिए था, वो सीता माँ भी वन में एक वस्त्र पहन करके घूम रही है। कोट भिड़नियों को लगा कि यह राम जी झूठ बोल रहे हैं, इनका वनवास हुआ। कोट भिड़नियां कह रही हैं, क्या कह रही हैं? हो तू ता राजा बाबू हौवा, 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 तू ता राजा बाबू हौवा। हे राम जी हमें तो अभी भी शक हो रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अरे आप तो राजा के पुत्र हैं, आप इस वन में क्या कह रहे हैं? क्या कर रहे हैं इस वन में आप? हमें लग रहा है कि आप वनवासी का भेष बना करके झूठ में घूम रहे हैं।
हमें तो लग रहा है कि आप बनवासी का वेश झूठ में धारण किए हैं। आप तो राजा के बाबू हैं। राजा बाबू हौवा तोता, राजा बाबू हौवा तोता, राजा बाबू हौवा तोता, राजा बाबू हौवा हौवा, राजा बाबू हौवा तोता, राजा बाबू हौवा तोता, राजा बाबू हौवा। कह दिया देवियों ने, रे प्रभु हमें तो लगता है कि आप बनवासी का वेश झूठ में धारण किए हैं। प्रभु हमें तो लगता है कि हम वनवासी का वेश झूठ में धारण किए हैं। हे प्रभु आप तो राजा के पुत्र हैं, आप यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? राम जी ने कह दिया, सुनो वन देवी, काल जो होता है बहुत बलवान होता है और हमें 14 वर्ष का वनवास मिला है। देवी हमें 14 वर्ष का वनवास मिला है। भरत जी आ गए वशिष्ठ जी के कुटी में। भरत जी कह रहे, हे गुरुवर, अरे भैया के बिना हमें एक दिन भी 1000 वर्ष के जैसा लगता है। हे गुरुजी, अरे एक बार अगर आप कह दिए होते तो भैया जरूर आपकी बात मानते। गुरुजी आप एक बार भैया को रोक दिए होते तो भैया जरूर आपकी बात को मानते। गुरुजी आप सोचिए, आज अयोध्या राम के बिना शमशान तुल्य हो गया है। गुरुजी सुनिए, आप चाहे या ना जाए, लेकिन मैं जरूर कल जाऊंगा और भैया से मैं हाथ जोड़ूंगा, भैया गलती हो गई अब तो माफ कर दो। भैया अब तो गलती हो गई, अब माफ करो। भैया चलो अयोध्या। क्यों? क्योंकि आपके बिना पूरी अयोध्या शांत हो गई है। भाई हो तो भरत जैसा हो हमारा। एक भरत भाई है जो पूरा राज्य छोड़ करके राम के पीछे जा रहा है। भैया आप चलेंगे। महाराज अगर आपके भाई हैं तो आप भी भरत बनाने का प्रयास करिएगा। बड़े भाई अगर 2 शब्द कह रहे हैं तो सुनने में क्या जाता है? 2 शब्द सुन लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपसे बड़ा है। जिन रिश्तेदारों वाले की बात सुन करके, जिन पटीदारों का नाम सुन करके, जिन रिश्तेदारों की बात सुन करके आप अपने भाई से मारपीट कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, आपको क्या पता मरने के बाद वही भाई आपको कंधा देने के लिए आगे खड़ा हो। वो जो रिश्तेदार हैं, जो आपके कानों को भरे हैं बापूजी, वो कोई आपके पास नहीं आने वाला है। मरने के बाद, आपके मरने के बाद आपके पार्थिव शरीर को आपका भाई ही कंधे पर लेकर के जाएगा। जहां एक भाई का उसका भाई मर जाता है, उस भाई का एक कंधा ही टूट जाता है। अरे मेरे तो 2 भाई थे, एक भाई हमारा नहीं रहा। 2 भाई हैं, अगर आपके भाई हैं तो भाई को भरत बनाने का प्रयास करेगा। बड़ा भाई है, 2 शब्द बोल रहा है, सुन लीजिए। 2 गाली दे रहा है, सुन लीजिए। अरे आपसे बड़ा है। भरत जी कह रहे हैं, हे भैया, हे गुरुजी, हम कल जाएंगे और जरूर भैया को अपने लेकर के आएंगे। माँ रो रही हैं, हे पुत्र हमें क्षमा कर दो। पुत्र हमें नहीं पता था कि इस छोटी सी बात को लेकर के यह हमारा महल जो फूलों की तरह महक रहा था, यह मेरा महल सुनसान हो जाएगा। पुत्र मुझसे बहुत गलती हो गई, पुत्र मुझे क्षमा करो। पुत्र मैं किस मुंह लेकर के पुत्र राम के पास जाऊंगी? मेरा पुत्र जब जानेगा कि माँ ने वनवास मांगा तो मेरा पुत्र कैसे मुझे देखे? भरत जी ने कहा, हे कुलभागिनी, तुझे पता होना चाहिए कि जब भैया जब सोते थे और भैया जब रात में लगते थे रोने, तो बड़ी माँ भैया को उठा करके तुम्हें देती थी। क्यों? क्योंकि भैया तुमसे ज्यादा प्रेम करते थे।
और तुमने ही भैया का बना बनाया घर तोड़ दिया। यह एक रात ऐसी है, यही रात राम जी को अयोध्या वापस ला सकती है और यही रात राम जी को यहाँ पर छोड़ सकती है, क्योंकि यही रात भरत जी जाने वाले हैं राम जी के साथ। कहा गया ना, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम है। भरत जी को लग गया था महाराज। लोग कहते हैं लक्ष्मण जी को संजीवनी लगा, लक्ष्मण जी को बाण लगा, लेकिन लक्ष्मण जी को बचने का भी आशा था, लेकिन इस रात में कोई आशा नहीं है। अगर राम आ गए तो यही राम कथा विश्राम हो जाएगी, अगर राम नहीं आए तो राम कथा यहीं से प्रारंभ हो जाएगी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। भरत जी सुबह होता है, भरत जी जा रहे हैं, भरत जी देख रहे हैं कि एक वस्त्र को पहन करके बड़े भैया खड़े हैं, लक्ष्मण बगड़ में है, सीता भाभी खड़ी हैं। भरत जी राम जी को देख करके चरण में गिर गए, लगे रोने, हाय भैया, हाय भैया, हाय भैया। हे भैया, अगर माँ ने आपको कह ही दिया, आप राज्य को छोड़ करके क्यों आए? भैया, अरे आपने राज्य को छोड़ करके क्यों आया? भैया, आपको पता होना चाहिए, आप सबके वियोग में पिताजी भी दिवंगत हो गए हैं, पिताजी भी सबको छोड़ गए हैं। भैया, एक राज्य के वजह से आज हमारा बना बनाया परिवार टूट गया। भैया, मुझे यह राज्य नहीं चाहिए, मुझे यह राज्य नहीं चाहिए। आज एक राज्य के वजह से हमारा बना बनाया घर टूट गया। भैया कृपा करो, चल चलो। राम जी कह रहे हैं, सुनो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सुनो, प्राण चल जाएगा मंजूर है भरत। राम जी भी रो रहे हैं, भरत जी को पकड़ लिए हैं। भरत सुनो, प्राण चल जाए लेकिन रघुवंश है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण चल जाए मंजूर है, लेकिन जो कह दिए हैं वो करके दिखलाए। भरत जी लगे रोने, हे भैया, अरे आप गए, अरे लक्ष्मण तुमने क्यों नहीं समझाया भैया को? भैया रुक जाइए, लक्ष्मण तुम तो कुछ कह सकते थे। लक्ष्मण जी लगे रोने, हे भैया, समय इतना बलवान था कि मुझे कुछ कहने का अवसर मिला ही नहीं। भरत जी पहुंच गए सीता माँ के पास। हे भाभी, अरे आप तो थी पास में, आप तो कुछ कह सकती थी। भाभी भरत जी के मुंह देख करके लगे रोने, हे भरत, अरे मुझे देखने के बाद समय बचा ही नहीं कि मैं कुछ कहूं। भरत सुनो, मैं आ गई हूँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ रही हूँ कि तुम तीनों माँ का ध्यान एक साथ रखना। भाभी हो तो सीता जैसे तीनों का प्रयोग किया। कौशल्या कहते सुमित्रा, सुनो, तीनों माँ का सेवा एक साथ करना। सुनो, ध्यान देना कि तीनों माँ का सेवा एक साथ करता रहना, कभी माँ को एहसास न हो क्योंकि बड़ी बहू सीता नहीं। भरत जी लगे रोने, हे भैया, अरे चल चलिए भैया, आपके बिना पूरी अयोध्या शमशान के तुल्य है, भैया यहाँ से चल चलिए। राम जी ने कहा हम नहीं जाएंगे। भरत जी ने कहा भैया बिना आपके लिए हम नहीं जाएंगे। राम जी ने अपना खड़ाऊं भरत को दे दिया, ले जाओ खड़ाऊं। भरत जी खड़ाऊं को उठाते हैं, सिर पे रखते हैं और चलते हैं। शीश पे खड़ाऊं, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पे खड़ाऊं, शीश पे खड़ाऊं,
अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। कहते और सुनते आवे अखियों में पानी, कहते सुनते आवे अखियों में पानी, कहते सुनते आवे अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला निशानी, राम भक्त ले चला राम की भरत जी राम जी के खड़ाओं को सिर पे रखते हैं, रोते हुए निकल गए। हर शीश पे खड़ा अखियों में पानी, आंख में पानी है, सिर पे खड़ाऊ रखते हैं। राम भक्त ले चला राम के निशान, सुनते कहते आवे अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशान। राम जी के चरण पादुका को खड़ाऊ लेकर के भरत जी जाते हैं और जिस सिंहासन के लिए सारा खेल हुआ है उस सिंहासन पे ले जाकर के रख देते हैं। भरत जी ने प्रण ले लिया कि जब तक मेरा भाई आएगा नहीं तब तक मैं अयोध्या में रुकूंगा नहीं। मेरा भाई जंगल में रह रहा है, मेरा भाई नीचे सो रहा है, तो मैं भी नीचे सोऊंगा। निशा काली है, रात के 12 बज गया है।